बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हादसे में योगी सरकार सख्त कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने अब तक 20 लोगों को हिरासत में लिया है। महिला सेविकाओं से भी पुलिस की पूछताछ जारी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 100 से ज्यादा लोगों की CDR कॉल डिटेल रिपोर्ट खंगाल रही है पुलिस। इसके साथ साथ यूपी के कई जिलों में पुलिस ने छापेमारी की है। तो 121 मौतों के जिम्मेदार आखिरकार कौन हैं, इसको लेकर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। CDR 100 से ज्यादा लोगों की खंगाली जा रही है, जिससे पता चले कि आखिरकार क्या बात हुई थी। यूपी के कई जिलों में पुलिस लगातार इस घटना के जिम्मेदारों को खंगाल रही है। उनकी छापेमारी में जो है उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। तो हाथरस से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये घटना के बाद की तस्वीरें हैं। पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए अब तक 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। बाबा के कासगंज वाले आश्रम पर हम लोग हैं और यहीं पर बाबा का सत्संग होता है। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इस जगह एक सबसे खास बात यह है जिसके बारे में तमाम लोग बोलते नजर आते हैं, वो ये नल देखिए जरा। 1 2 3 4 5 6 7 करीब ऐसे ये नल आपको नजर आ रहे होंगे। और इन नलों के बारे में कहा जाता है कि ये क्या मानते हैं आप इसके बारे में? लोग कहते हैं सारे कि सारे जी, इन नलों के बारे में कहा जाता है कि चमत्कारी पानी है। थोड़ा सा इसका जल जो है वो ऐसा है कि जिससे सारी बीमारी दूर हो जाती है, ऐसा मानते हैं। हाँ, ऐसा है। जो श्रद्धालु आते हैं जिनके मन में सदी से मतलब श्रद्धा है, उन लोगों को फायदा होता है। फायदा होता है? किस तरह का फायदा होता है वो देखा आपने? हमने क्या, जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं वही बताते हैं। हमें यहाँ के पानी से बहुत फायदा होता है। आप तो यहीं रहने वाले हैं, लोकल हैं? हाँ, ये पास के रहने वाले हैं। अच्छा, तो ये जो नल है इनके बारे में कहते हैं कि ये चमत्कारिक पानी है, जो पिएगा वो सही हो जाएगा, सारे आपके रोग मुक्त हो जाएंगे। बहुत से सारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं। तो जब 100 श्रद्धालु 1000 100 200 500 श्रद्धालु आते हैं यहाँ, जो पानी पीते हैं 10-5 को तो फायदा होता ही है। हाँ, होता है। तो उसी से ये होता है। बीमारियों में फायदा होता है लोगों को। अब सब श्रद्धा लेके आते हैं। कोई कहते हैं कि हमें प्रभु से ये है कि मतलब जो भी उन्हें परेशानी है वो अपनी अपनी समस्या यहाँ मिन्नत करते हैं, विनती करते हैं, बाबा से हाथ जोड़कर उनका भजन करते हैं। तो उन लोगों को फायदा हो। ये नल कब से लगे हुए लगभग? सर ये तो स्टार्टिंग से, जब से सेवा चल रही है तब से लगे हुए हैं। हाँ? और नलों के बारे में जो बातें कही जाती हैं वो सारी झूठी है। यूट्यूब वाले झूठी बना रहे हैं सर। वो जो चमत्कार है के दूध देते हैं, वो करते हैं, सारी झूठी बातें हैं सर। आप चला के देख लो एक बार, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताओ वहाँ का नल दिखवा देंगे चला के। ये सारी झूठी दिखा रहे हैं आप। सारी झूठी खबरें चल रही हैं। हाँ, सारी झूठी। ऐसा कुछ नहीं कि इनसे आप पानी पीजिए सही हो जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं। नहीं, ऐसी बात जब आप दिल से आए हो तो होता है ऐसा काम, ऐसा होता है। मगर ये आप दिखा रहे हो कि दूध देते हैं नल के, वो करता है, ऐसी बात सारी झूठी है। ये सारी झूठी है सर। अच्छा, ये आश्रम कब से बना हुआ? कितना पुराना आश्रम? 1997 से बना हुआ है सर। 97। बाबा आते हैं यहाँ पर? बाबा जी 10 साल से नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। 10 साल से नहीं आए? क्यों नहीं आ रहे हैं? कि यहाँ पर हमारे पास, उनके पास व्यवस्था नहीं है रोकने लायक। क्योंकि यहाँ अदर स्टेट, अदर जिले में कर रहे हैं। वहाँ पर 2 लाख 2.5 लाख जनसंख्या पहुँच रही है। यहाँ पर तो कम से कम आप दुगनी तिगनी समझिए यहाँ की जनसंख्या की। यह जन्मभूमि है यहाँ। बाबूजी, अच्छा, किनकी? बाबा जी की जन्मभूमि है? यह जन्मभूमि है। हाँ, यह जन्मभूमि है जय वाली। तो उसके बाद भी 10 साल से आना नहीं हो पा रहा? नहीं हो पा रहा क्योंकि संगत नहीं, इतनी संगत है उनके पास कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। हम लोगों के पास 2-2 1-1 बीघा की जमीन है, वो भी चली जाएगी। इसलिए हम लोगों से मने कर रखी है कि आप क्यों बुला रहे हो हमें गांव में, वो सारी फसलें खत्म हो जाएंगी, तुम क्या खाओगे, हमें एक दिन में आने में हमारा सारा नष्ट हो जाएगा। पहले भी काफी नुकसान होता था। अच्छा। हाँ, काफी भीड़ आती थी लाखों की संख्याओं में। तो ये तमाम बच्चे जो हैं दूर दराज से लोग आकर सब ये इस जल का सेवन करते हैं। धीमे धीमे सबको मतलब जैसे श्रद्धा है वैसे फायदा हो रहा है लोगों को। अच्छा जी। कोई ऐसा चमत्कार देखा आपने? कोई नहीं, वैसा चमत्कार तो नहीं। कभी कुछ नहीं? लोग बोल रहे हैं कि हाथ में चक्र दिखाई देता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी। तो बाबा जी को फिर ऐसा क्या फिर रहा कि इतना मानने लगे आप लोग? क्या वजह रही कि आपको लगता है कि श्रद्धा है, चीजें हैं? आखिर क्या कारण है? सर हमारे पास तो बहुत बड़ा कारण है। हम अपनी मैडम को बुलवाया है क्योंकि चैनल वाले हमारे पास फोन कर रहे हैं रात से। तो
हमने डॉक्टरों की सारी रिपोर्टें आपको दिखा देंगे। 12 साल हो गई अपने मैडम का इलाज कराते, कोई भी नहीं। उनकी शरण में आने से मुझे 12 साल बाद एक बच्चा प्राप्त हो रहा है। 12 साल हो गई मेरी, बच्चा नहीं हुआ मेरा, और उनकी शरण में आने से मुझे तो उनकी कृपा है सर। मेरा 12 साल बाद बच्चा पैदा। 121 मौतें हुई हैं वहाँ पर। हाँ सर। आपको लगता है कि जो भी गुनहगार है, जो भी दोषी हैं, उस पर कार्रवाई हो, या क्या जो बाबा की तरफ से कल एक बात भी सामने निकल के आई कि उनको दुख है लेकिन उनकी गाड़ी चली गई, उसके बाद लोगों ने साजिश करी। ये कौन सी साजिश की बात है? ये सर कोई या तो निकलेगी या साजिश आपके सामने आएगी। क्या हुआ है इसमें, क्या है उनका कोई कसूर नहीं है उनका, इसमें कोई दोष नहीं है उनका। क्योंकि ये निकलेगा क्या संगत ने किया है, क्या गुंडागर्दी में की हुआ है, क्या हुआ है, ये आपको पता चल जाएगा। 2 दिन या 3 दिन के अंदर ये सारा निकले आएगा। क्योंकि योगी जैसे, मोदी जैसे लोग। अच्छा, जरा अंदर चल सकते हैं आश्रम के? हाँ, अंदर जा सकते हैं। चलिए सर, किधर आपको दिखाएं, बताएं सर। आप पूरा ही देख लो कि नारायण साकार हरि के मंगल मिलन सदा भावना में आप पूरा ही देख लो। आप भी वीडियो बनाइए। आप ये यहाँ लिखा है दौलत चंदा चढ़ावा को नहीं लिया जाता है, और रात्रि में ठहरने के लिए कोई नहीं है यहाँ पर, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। यहाँ के आसपास की दुकानों से सामान नहीं खरीद सकते हो आप। यहाँ पर आप नशीले पदार्थ का कोई सेवन नहीं कर सकते हो आप। अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं, ठीक है, जरा मुझे बताइए ये जरा अंदर के नजारा दिखा देंगे आपको। और अब आपको दिखाते हैं कासगंज में बाबा के आश्रम में मौजूद उस जादुई हैंडपंप की कहानी जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए न्यूज़ 24 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और शायद यही वजह है कि अब तक इस पूरे मामले पे बाबा की तरफ से कोई बयान वैसे नहीं आया जो आना चाहिए था। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस जिस जगह हम जा रहे हैं, जहां जगह इंटरोगेशन की बात पुलिस कर रही है, 22 से ज्यादा लोग अब तक हिरासत में लिए गए हैं। उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या परिस्थिति बनी थी, कैसे हालात थे। लेकिन ये बहुत कुछ 44 घंटे गुजरने के बाद भी अगर पिक्चर क्लियर नहीं हो पाती, आखिर किसकी वजह से यह हादसा हुआ, क्या कारण बने, ये क्लियर नहीं हो पाता। जांच की रिपोर्ट 24 घंटे में आने की बात थी, लेकिन वो 24 घंटे गुजरने के बाद भी अभी तक पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है। तो ये सब सवाल अपने आप में खड़े होते हैं। मैं कासगंज में हूँ और ये जो नल आप देख रहे होंगे, इनके बारे में कहा जाता है कि ये नल जो हैं वो जादुई नल हैं। लगातार अब सोशल मीडिया पर इस प्रकार की खबरें भी आ रही हैं और लोगों का मानना भी है, यहाँ जो इनके अनुयायी हैं बाबा के, उनका मानना है कि इन नलों से जो कोई भी पानी पीता है, जो कोई भी स्नान करता है, उसकी सारी बीमारी दूर हो जाती है। कासगंज का जो इनका आश्रम है उसके ठीक बाहर जो है वो इस प्रकार के नल लगे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा कुछ लोग मेरे साथ हैं जो बाबा के अनुयायी हैं, यहाँ पर जब से खबर मिली तब से पहुंचे हुए भी हैं, कुछ लोकल भी हैं, कुछ बाहर के भी हैं। इन नलों की कहानी क्या है कि लोग कहते हैं कि थोड़ा सा इसमें कुछ अलग है, चमत्कार है, जो लोगों का इलाज हो जाता है। क्या है चीजें? नहीं, इलाज वाली तो ऐसी बात नहीं है कि इलाज हो जाता है। यहाँ के लोग पानी पीते हैं तो जब 100, 200, 500 लोग आते हैं तो 10-5 आदमी को फायदा होता ही है। वैसे ही किस टाइप का फायदा होता है? फायदा है, किसी के दर्द है, पैरों में दर्द है, किसी के कुछ है, कुछ और बीमारी है, उनमें फायदा हो जाता है। यहाँ इसकी बात ना, श्रद्धा से जहाँ भी जाओ तीर्थ स्थल पर और मनोकामना से उन्हें पूजो तो फायदा तो होता ही है। अच्छा, भगवान की भक्ति में शक्ति तो होती है। अच्छा, आपको लगता है जो 121 मौतें हुई उस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि बाबा की तरफ से कोई बयान नहीं आ पा रहा है, बाबा कोई सामने निकल के नहीं आ रहे। आपको लगता है बाबा को इस बारे में कुछ बोलना चाहिए? क्या सोचते हैं? नहीं, 121 मौतें हुई हैं, ये ज्यादा संख्या होने के कारण ये हो सकता है, लेकिन उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है क्योंकि हम प्रॉपर वहाँ नहीं थे। हम तो यहीं रहने वाले हैं। कब से बाबा नहीं आए इस आश्रम में? हमने तो देखे ही नहीं है यहाँ बाबा 10 साल से। चलिए ठीक है, मैं विपनेश आपको आश्रम दिखाता हूँ। पहले हमने वो नल आपको दिखाए जो नलों के बारे में इस समय तमाम बातें निकल के आ रही हैं कि जादुई नल हैं, इनका पानी पीजिए सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, सारी चीजें, अंधविश्वास की कहानियों को लगातार बढ़ा चला के दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब इस आश्रम के अंदर हम लोग जा रहे हैं। वहाँ मैनपुरी में ऋषिकेश आपको गोल्डन गेट दिखा रहे हैं। यहाँ जो मैं आपको गेट दिखा रहा हूँ ये ब्राउन कलर का गेट है। यहाँ हम लोग एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन एक बार अंदर आ जाए यहाँ पर। अब देखिए इसके बनावट देखिए, ये बाकायदा गोल घेरे की तरह बना हुआ है। सफेद दीवारें जैसे किसी महल की दीवारें हों, ऊपर की तरफ आपको लाइट नजर आ रही होंगी, थोड़ा क्लोज से दिखाएंगे।
तो आपको समझ में आएगा कि चारों तरफ आपको इस प्रकार की बनावट नजर आ रही है, जैसे यहाँ पर रहने की व्यवस्था की जा रही है। आश्रम में जो लोग रहते हैं, सेवादार रहते हैं, उनके रहने की व्यवस्था है, बाकायदा हाईटेक सुविधाएं। ऊपर आपको सोलर पैनल नजर आ रहा होगा, पवन चक्की नजर आ रही होगी, सामने की तरफ आपको ट्रैक्टर्स नजर आ रहे होंगे, गेट नजर आ रहे हैं। ये तमाम व्यवस्थाएं ऐसी बनाई गई हैं जो समझाने के लिए काफी हैं कि कहीं ना कहीं व्यवस्थित तरीके से बड़े पैमाने पर इस प्रकार के आश्रम्स का निर्माण किया जा रहा है और किया गया है और हाईटेक तरीके से सुविधाओं से लैस किया गया है। ये एक आश्रम की तस्वीर है, मैनपुरी के दूसरे आश्रम की तस्वीर ऋषिकेश ने आपको दिखाई। अब देखिए, यहाँ से बाहर निकल के इस आश्रम के ठीक बराबर में एक बड़ा गेट और है जहां पर सारी व्यवस्थाएं होती हैं, वहां भी मैं आपको लेके चलता हूं। ये आश्रम करीब 1997 में बनाया गया था और 1997 बनाने के बाद बाबा यहां पर 2012 में आए थे। और एक बात और समझिए, बाबा का पैदाइशी स्थल भी यही है। बाबा इसी गांव के रहने वाले हैं और यहीं पर बाबा का जन्म हुआ था। इसमें गांव के लोग जो हैं वो इस आश्रम में आना ज़्यादा पसंद करते हैं और आसपास के क्षेत्रों में भी इस गांव में के लोग जो हैं वो इस आश्रम में ज़रूर आते हैं। देखिए, ये जो मेन गेट आपको नज़र आ रहा होगा, पहला गेट मैंने आपको दिखाया, ये है सफ़ेद गेट, बड़ा सफ़ेद गेट आपको नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर एंट्री कर लेते हैं ज़रा। अब देखिए, यहाँ की सुविधाएं देखिए, एक तरीके से पूरा एक महल जैसा आपको नज़र आ रहा होगा। साइड में आपको दीवारें नज़र आ रही हैं, उसके ऊपर लैंप लगे हुए हैं। ऊपर की तरफ वॉच टावर है जिसमें पीकॉक बने हुए हैं बड़े बड़े। सामने की तरफ आप देख पाए तो वो पीकॉक आपको नजर आ रहे होंगे। ये जो परिस्थितियां हैं वो समझा रही हैं कि यहाँ पर कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो बाबा को मानते हैं। हाईटेक तरीके से यहाँ पर निर्माण कार्य किया गया है, खेती भी होती है, लोग रहते भी हैं, सेवादार रहते हैं, उनकी व्यवस्थाएं हैं, खाना बन रहा है। आप ये बताइए, कहाँ यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं समझाती हैं कि परिस्थितियां हैं, लोग हैं, सेवादार हैं, हाईटेक आश्रम तैयार कर लिए गए हैं। पिछले कुछ सालों में लगातार ये परिस्थिति बनी है और इस आश्रम की तस्वीर अगर आप एक बार दोबारा से देखेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि बाबा भले ही यहाँ ना आए लेकिन उनके पीछे भी जो भी चीजें हैं वो लगातार चलती रहती है। सर नमस्कार, यहीं के रहने वाले हैं आप? कब से बाबा नहीं आए यहाँ पर? यहाँ पर सन 2014 से नहीं आ रहे। अच्छा, ये जो बना हुआ है ये तो बहुत ही महल की तरह अच्छा बनाया रखा आप लोगों ने। हमको पता नहीं, हम तो नए जुड़े हुए हैं। अच्छा, कब जुड़े थे आप? सन 2014। और क्यों जुड़े, क्या वजह रही? कोई वजह नहीं थी, अपने हारे परेशानी से परेशान रहते थे इसलिए हम जुड़ गए इसमें। अभी जो मामला हुआ 121 लोगों की जान चली गई, बाबा की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आ रहा है खुलकर। आपको लगता है कि शायद इस पर सामने चीजें आनी चाहिए, बात होनी चाहिए? अब इसका तो अफसोस हमको भी है सर, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, तो शायद यही भाई लोग थे वो। अच्छा, हमारे परिवार के ही थे जो मान के चलो, जब हम इसमें सत्य के साथ में जुड़े हुए तो वो भी जुड़े हुए। तो ऐसे ही अगर हम भी जाते तो हमारा भी हादसा हो जाता, तो कोई परेशानी थोड़ी हो गया तो हो गया। तो इसका जिम्मेदार कोई। कुछ और लोग भी मेरे साथ हैं यहाँ पर, सामने की तरफ खड़े हुए हैं, इनसे भी पूछ लेता हूँ। बाबा के सेवादार लोग हैं। बाबूजी यहीं रहते हैं आप गाँव के? बाबा आखिरी बार कब आए थे इस गाँव में? यहीं के रहने वाले? सुनने में आता बाबा? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। तो आना होता है बाबा का या फिर नहीं होता है? जहाँ बहुत दिन हो गए, जो टेस्ट में जमीन करी है तब आए थे बस। तब आए थे, उसके बाद बाबा नहीं आए? ना। बाबूजी 121 लोगों की जान चली गई, आपको लगता है अभी तक बाबा की तरफ से कोई बयान नहीं आया? आना चाहिए था, चीजें हैं लोग। बयान तो हम मोबाइल में सुन रहे हैं वकील के माध्यम से। वकील के माध्यम से बाबा को खुद बोलना चाहिए था आपको? अब जब तो बेजान है, इनको काम जाना बताएगा ना, जब तो बात हमें बता सकता। और आप लोग आश्रम में आते रहते हैं यहाँ पर? हाँ। बाबा से आखिरी बार कब मिले थे, कब, कहाँ? अरे हमें हो गए बहुत दिन हो गए, काफी दिन हो गए। सत्संग में जाते हैं बाबा के? हाँ, सत्संग में जाता। कब मुलाकात हुई बाबा से आखिरी बार? काफी टाइम। जी। ये जो पूरा महल जैसा बना रखा है, ये कब बना शुरू हुआ, कब खत्म हुआ? ये 1997 में स्टार्टिंग हुई इसकी। और धीमे धीमे मतलब बढ़ता गया। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ ये रसोई घर है। अच्छा, यहाँ पे सेवादार वगैरह जो आते हैं, मतलब बाहर से लोग भोजन करते हैं। अच्छा। जी, प्रसाद ग्रहण करते हैं। हाँ, बस इतना ही है। और उधर दूसरी तरफ? उस तरफ? हाँ, उस तरफ अनाज वगैरह मतलब रखा रहता है। अच्छा, जी।